मैं आईआईटी बॉम्बे का एक पीएचडी छात्र हूँ। आज कॉलेज कैंपस में मुझे एक पैम्पलेट मिला। इसमें लिखा हुआ है, रोहित वेमुला की हत्या से खड़े हुए सवाल, जन प्रतिरोध से आज़ादी की ओर। जन प्रतिरोध परिषद हैदराबाद विश्वविद्यालय के एक दलित रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या हुए 2 महीने गुजर चुके हैं। ब्राह्मणवादी, फांसीवादी, राजसत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले दोषियों को सजा हो और रोहित को न्याय मिले, इस मांग को लेकर पूरे देश में क्रोध की जो लहर उठी वह अभूतपूर्व रही थी। न्याय की इस मांग का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देने के बजाय ब्राह्मणवादी फांसीवादी सरकार ने अपना असली रंग दिखाते हुए बल का क्रूर प्रयोग किया और संसद के अंदर और बाहर झूठ का प्रचार किया। बेहद दुखद है। मैं 4 साल बीटेक किया, ग्रेटर नोएडा में था। 5 साल मुझे यहाँ एमटेक पीएचडी करते हुए हो गए। आज तक कभी रिसर्च स्कॉलर के आगे मैंने दलित, ब्राह्मण लगा हुआ कभी नहीं देखा। कितने ऑफिशियल मेल्स भेजे जाते हैं, अनऑफिशियल बात होती हैं। कल्चरल एक्टिविटी में बहुत जुड़ा हुआ हूँ, तमाम कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे आईआईटी हो या ग्रेटर नोएडा का मेरा कॉलेज। किसी किस्म का ब्राह्मण होने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ आज तक। तो फिर किसी को दलित होने का नुकसान सरकार की नीतियों से कैसे हो सकता है? माना कि लोग गांव में आज भी जातिवाद को मानते हों, साथ बैठने नहीं देते हों, उठने नहीं देते हों, कुछ गाँव में होगा आज भी, इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन सरकार की कौन सी ऐसी नीति है, मुझे बता दो एक, जिसके तहत ब्राह्मण होने का किसी को कोई फ़ायदा मिलता है या दलित होने का नुकसान मिलता है। मैंने तो अधिकांश ब्राह्मण होने का लोगों को नुकसान होते देखा है। जो जनरल कैटेगरी में होते हैं, जो कंपटीशन का लेवल उनके लिए तय किया जाता है, स्तर तय किया जाता है, वो कहीं ज़्यादा होता है इन लोगों से। और उसके बाद आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड उठा लीजिए, वहाँ किस जाति धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, ज़रा उसका जानकारी कर लीजिए और उसके बाद कहिए कि अगर सेम लोग एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी करते हैं तो फिर उन्हें एडमिशन में आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? तो हमने सफ़र किया है या हम कर रहे हैं। हाँ, अतीत में आप लोगों ने बहुत किया, नौकरियां नहीं मिलती थीं, लोग एडमिशन नहीं देते होंगे शायद कॉलेजेस में, पर अब नहीं है। और जो इनकी शांति भंग करने की ये तरीका है ना, ये लोग देखते हैं लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने की बजाय। क्या है आपके नज़रिए में लोकतांत्रिक तरीका? क्या कोर्ट आपके लिए लोकतांत्रिक तरीका है या नहीं है? भाई नहीं है तो फिर आपकी और मेरी परिभाषा ही नहीं मैच करती है, और मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों की नहीं करती होगी। फिर आप अपने नए तरीके बनाइए, इलेक्शन लड़िए, जीतिए, नए तरीके लेके आइए। भाई क्या कह सकते हैं? आपको कोर्ट तो तरीका है नहीं, और कम से कम हमें बताइए कि आपके लिए लोकतांत्रिक तरीका क्या है, ताकि हम लोग भी समझ सकें। क्योंकि बार बार ऐसा महसूस होता है कि आप लोग हमें शर्मिंदा करना चाहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, जिसमें हमारा कोई दोष नहीं है, जैसे आपका कोई दोष नहीं है कि आपकी जाति क्या है। ना ही आज कहीं जातियां देख के नौकरियां मिलती हैं। कोई आईबीएम, गूगल में इसलिए नौकरी नहीं देता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई इस वजह से नौकरियां नहीं देता है। हाँ, कोटे की नौकरियां ज़रूर मिलती हैं लोगों को जाति देख के, और तो कुछ नहीं मिलता है। और कम से कम अपनी एक इंडिविजुअल अगर आप बात कह रहे हैं ना, तो पूरे देश को मत घसीटिए। आप जो कहते हैं ना, पूरे देश में क्रोध की जो लहर उठी, हाँ, शासन की विफलता है कि एक छात्र को आत्महत्या करनी पड़ती है, बिल्कुल शासन की विफलता है। विफलता है कि वो उसके विचारों को बदल नहीं पाया। विफलता है कि आप लोग जैसे संगी साथी उसको मिले जो उसको नहीं संभाल पाए, ना उसकी बात को समझ पाए, ना उसको समझा पाए, उसको नेगेटिविटी में आपने रखा। आप लोग दोषी हैं। और
आपके पास सबूत हैं, आपके पास बातें हैं करने के लिए, आप कोर्ट में क्यों नहीं करते? क्यों कोर्ट के जरिए जाने में आप घबराते हैं? मेरा अभी ये कहना कि उस दुखद हादसे में कौन कितना दोषी है कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कोर्ट का जो भी फैसला होगा मैं उसका सम्मान करता हूँ। आपको भी करना चाहिए। ये देश में ज़बरदस्ती का विभाजन, जाति प्रथा को वापस लाने का काम आप लोग मत कीजिए। हम पढ़े लिखे अच्छे समाज से आते हैं। हम लोग चाहे IIT में, अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग भविष्य बनाने वाले हैं, हम लोग उसको तोड़ने वाले नहीं हैं। और आप जो ये काम कर रहे हो ये तोड़ने वाला है। आज बहुत दुख के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपने देश को ऐसे बिखरता हुआ नहीं देखना चाहता, नहीं देख सकता हूँ। कल को JNU में कुछ शिक्षित लोग नारे लगाते हैं कि कश्मीर की आज़ादी चाहिए। अच्छी चीज़ है, आपका विचार है, आप विचार रखिए, कश्मीर की आज़ादी भी हो सकती है। लेकिन उसके साथ जब आप ये कह देते हैं ना कि भारत के तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग लड़ेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होता हम लोगों के। और हम शिक्षित लोग कलम के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया को बदलना चाहते हैं। आप लोग क्यों मजबूर करते हैं कि हम भी उस लेवल पे आ जाएं जो गुंडागर्दी आप लोग कर रहे हैं? क्या पढ़े लिखे लोग नहीं कर सकते हैं? हमारे भी 2 हाथ 2 पैर हैं। आप जिस तरह से काम करते हैं हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमको शोभा नहीं देता है। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम शिक्षा तकनीक के आधार पर देश में अच्छा बदलाव लाना है। आशा करता हूँ आप लोग कुछ समझेंगे और देश के विकास की तरफ कार्य करेंगे। हम सबको आज़ादी है, बचपन में एक पढ़ता था, शायद 2री या 3री क्लास में, पता नहीं, शायद 5वीं क्लास में पढ़ाया जाता था कि हम सबको अधिकार है कि हम सड़क पर चलें। लेकिन ये हमारा अधिकार के साथ हमारे कर्तव्य आते हैं कि हम इस तरह से ना चलें कि हम रोड को बाधित करें और लोगों के चलने के लिए, कि हम लहर लहर के वहाँ ना चलें। तो जो भी हमें आज़ादी मिली है उनके साथ हमारे कर्तव्य जुड़े हुए हैं। आप लोग जब किसी दूसरे की भावना को आहत करते हैं तो शायद आप उन कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। आशा करता हूँ भगवान आपको सद्बुद्धि दे और हम लोग एक अच्छे राष्ट्र की तरफ बढ़ें, जहाँ मैं अपने पिता माता बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य दे सकूं, एक अच्छी जगह रहने के लिए दे सकूं, जहाँ विकास हो और इस तरह की घटनाएं ना हो। धन्यवाद।